नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में कैसी मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं। और कल वीडियो नहीं बना पाए तो आपको जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो देखिए, फिलहाल अगर देखें तो देखिए, एक जो डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम था वो था बिहार के आसपास दक्षिणी भागों पे पश्चिम बंगाल होते हुए इस तरह से आगे बढ़ा। मूवमेंट इसका इस तरह से रहा है और इसी तरह से दिखाई भी पड़ रहा था। तो जब ये डिप्रेशन ये बिहार के करीब था, यहाँ पर ये डिप्रेशन बन गया था। और जब ये उत्तर प्रदेश के हमारे करीब से गुजरा तो ये वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बन गया था। जब हमारे इलाके को पार किया फिर से डिप्रेशन बन गया है। तो मतलब इसको जो है बनना ही था और डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुँच चुका है। और कई इलाकों में इसकी वजह से मूसलाधार वर्षा हुई है। खासतौर पर दक्षिणी बिहार में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में 240 मिलीमीटर की जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना उम्मीद थी और हुई भी है। कई इलाकों में 240 मिलीमीटर, 250, 200, 300 इस तरह की वर्षा हुई है। मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा हुई है। खासतौर पर उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव हुआ है। अब ये तब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसका प्रभाव दिल्ली वगैरह में भी पड़े, लेकिन ये उत्तर में है। दिल्ली में काफ़ी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। राजस्थान के क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। जहाँ पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं वहाँ पर भी इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। नॉर्थ बिहार में भी कुछ इलाकों में कल वर्षा की गतिविधियाँ देखी गई, लेकिन हमारे इलाकों में कोई खास वर्षा नहीं हुई है। 4, 5, 6, 10 मिनट से ज़्यादा वर्षा नहीं देखी गई है और वो अब चलता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब जो सूखा है वो सूखा रहने की ही ऊपर छोड़ देते हैं, प्रकृति जाने उसका हाल। अब नहीं वर्षा होगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हो रहा है तहाँ की अगर बात करें, देखिए गुजरात से जो अरब सागर की नमी अब पहुँच रही है। आप देख पाएंगे बंगाल खाड़ी की जो नमी का रास्ता है वो कट ऑफ हो चुका है। अब बहुत कम आ रही हैं गुजरात जो हवाएं हैं यहाँ से बंगाल खाड़ी से, वो काफ़ी कम हवाएं यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ से जो हवाएं हैं वो काफ़ी तगड़ी जो है यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। आज शाम तक दिखाई पड़ रहा है और कल सुबह तक दिखाई पड़ रहा है कि ये उत्तर सेंट्रल राजस्थान पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से उत्तरी क्षेत्रों में भी राजस्थान के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना है। अच्छी खासी बारिश हो सकती है उस दौरान और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि आज के बाद से ट्रफ जो है वो तराई बेल्ट में नहीं, मतलब कि सामान्य से पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है। देखिए अभी फिलहाल अगर देखें तो जो ट्रफ की स्थिति है वो फिलहाल देख पाएंगे ट्रफ जो है अभी फिलहाल, लेकिन जानते हैं जो सिस्टम जब बन जाते हैं तो ट्रफ को निचोड़ देते हैं, यानी ट्रफ की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस सिस्टम के राजस्थान के ऊपर यहाँ बना हुआ बनेगा कल शाम तक, यानी कि वो यहाँ से ये जो है काफ़ी फास्ट मूव करेगा। यहाँ से तो 2-3 दिन लगा इसको जानने में, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि ये बहुत फास्ट मूव करेगा और आज कल में ही ये उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जो है पूरा उत्तर प्रदेश के पूरा नेपाल की पहाड़ी तक हो रहा है। यानी कि ऐसा इस हिसाब से तो प्रतीत हो रहा है कि आज या रात से या कल से जो मानसून ट्रफ है वो उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी। सेंट्रल पार्ट्स हो जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। 20 के पर देखेंगे तो जो ट्रफ है उसका पूर्वी सिरा हल्का सा नीचे की तरफ आएगा, झुकाव रहेगा, उसका फिर यहाँ पर वो चला जाएगा और सिस्टम खत्म हो जाएंगे। और 21 के पर देखेंगे तो 21 के ट्रफ जो है वो उत्तर में रहने की संभावना है। और देखेंगे 22 के आसपास देखेंगे तो 22 के आसपास ऊपर रहने की संभावना है। इवन अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक यूएससी बनने की संभावना है, लेकिन अभी उसकी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं 19 के आसपास की रात को। सुबह का समय होगा और वो तो यहाँ पर 21 ये हाल है। 22 के आसपास देखेंगे ट्रफ ऊपर रहने की संभावना है। 23 के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ थोड़ी सी नीचे आएगी, पूर्वी सिराज का जो है वो वहाँ से नीचे की तरफ सरकेगा और क्योंकि एक सिस्टम बन रहा है, लेकिन वो बिहार से ही सरकेगा नीचे की तरफ। 24 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम पश्चिम बंगाल की तट को पार करेगा और अंदर ही रहेगा। 26 के आसपास देखेंगे पश्चिम बंगाल के तट के काफ़ी करीब रहेगा और उसके बाद जो है 25 के आसपास से जो ट्रफ है वो नीचे आ जाने की संभावना है। देखिए अभी फिलहाल ऊपर है, लेकिन देखिए 25-26 के आसपास देखेंगे तो ट्रफ जो है वो फिर से समान पोजीशन से नीचे आ जाएगी, लेकिन पूर्वी से पश्चिमी सिरा वो ऊपर ही रहेगा। और 27 के आसपास देखेंगे तो जो एक सिस्टम दिखा रहा है राजस्थान के पूर्वी भागों पे और एक सिस्टम दिखा रहा है धनबाद के आसपास, यानी कि झारखंड के ऊपर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है। डिप्रेशन या हो सकता है कि साइक्लोन जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हालांकि बदलाव होने की संभावना रहेगी और कि ये जो है सेंट्रल पार्ट्स पे ट्रेवल करता हुआ यहाँ से लेकर के ये फिर से उसी रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते पे सिस्टम गए हैं। जो सिस्टम ये भी जा रहा है ये थोड़ा सा हल्का उत्तरवर्ती है, लेकिन ये थोड़ा सा साउथ में रहेगा और फिर से मध्य प्रदेश वगैरह में कहीं काफ़ी वर्षा देगा और उत्तरी मध्य प्रदेश पे पहुँचेगा। उसको देखेंगे ये दिल्ली करीब पहुँचेगा, उसको पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास पहुँचेगा, उसकी ये जो है वहाँ से पूर्व की तरफ मुड़ेगा और फिर ट्रफ में मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे जो
31 के आसपास देखेंगे और 1 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर जो है ये बिहार के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन इससे आप इस पर कोई उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि मॉडल्स में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये कल से ट्रफ ऊपर जाने की संभावना है और देखते हैं ट्रफ के प्रभाव से कितनी वर्षा जो है देश के इलाकों में देखने को मिलती है। ट्रफ भी जरूरी है, ट्रफ की वजह से ही ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश के बिहार के क्षेत्र में होती है। पहली बार ट्रफ जो है वो शिफ्ट हो रही है 19 के आसपास, यानी कल के बाद से उत्तरवर्ती होने की संभावना है। रात के बाद से जो ट्रफ है वो उत्तरवर्ती हो जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है वो अब समाप्त होने के कगार पर है और आज और कल में ये जो है मूव कर जाएगा। पूरा जो भारत है वो पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ये आगे की तरफ मूव कर जाने की संभावना है। और बात करें जेफएस की, तो जेफएस भी लगभग वही कैटेगरी का दिखा रहा है कि यानी कि ये देखिए 28 के आसपास ये और देखिए 29 के आसपास देखेंगे तो ये जो है वो समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा और ये काफ़ी आगे पहुँच जाएगा। और देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो 28 देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है बनता नज़र आ रहा है। ये सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर ये देख पाएंगे, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता नज़र आ रहा है आज रात से। और देखेंगे ये जो है थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा 19 के आसपास देखेंगे ये एक सर्कुलेशन बनेगा और ये दिखा रहा है कि ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। जीएफएस दिखा रहा है 20 तारीख के आसपास और उसके बाद देखेंगे ये दिखा रहा है कि साउथ में चला जाएगा। भाई साहब मतलब कुछ भी हो जीएफएस का हिसाब से कहीं भी बने, यानी कि चाइना में बनेगा वो भी यहाँ पर जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा राजस्थान की ओर, और यहाँ बने तो मान लीजिए जा ही रहा है। मतलब जीएफएस कुछ भी दिखा रहा है, देखिए कहाँ दिखा रहा है। मान लीजिए ये 20 तारीख के आसपास है, देखिए अब ये कहाँ दिखा रहा है, देखिए यहाँ सिस्टम बना और ये नीचे आया और चला गया, ये देखिए राजस्थान की ओर देखिए। तो फिलहाल अभी इसका क्या ही बात किया जाए, तो इसको दोपहर के बाद जब अपडेट आएंगे तो इसमें कंफर्मेशन हो जाएगा क्या क्या बनने की संभावना है। और यहाँ पर 24, 25, 26 का देखेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है। और मानसून का ये पहला सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, इतना तैयारी यहाँ पर बन रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। ये जो है काफ़ी कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ तो इस तरह से जीएफएस में तो दिखा रहा है कि जैसे कि साइक्लोन लग रहा है ये यहाँ पर, अभी आपको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इसमें अगर हवा रफ्तार देखा जाए देखिए 74-80 किलोमीटर यानी कि डीप डिप्रेशन कैटेगरी में जा रहा है और साइक्लोन की स्थिति में जा रहा है। 26 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम की जो ट्रफ रेखा है वो थोड़ी सी नीचे सरकेगी और इवन 27 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो कई इलाकों में आगे बढ़ जाएगा, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देगा, खासतौर पर सेंट्रल पार्ट्स और राजस्थान वगैरह में जाने के लिए मॉडल्स अनुकूल नहीं है। फिलहाल दिखा रहे हैं कि ये जो है ये देख पाएंगे, दिखा रहा है कि यहाँ पर 28 के आसपास से ये जो है थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो जाएगा वहीं से मध्य प्रदेश के ऊपर से और ये उत्तर प्रदेश की ओर चला आएगा। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कितना ज़्यादा इसमें सटीकता होती है। लेकिन ये है कि एक तारीख के आसपास से इसमें दिखा रहा है कि एक सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में और ये जो दिखा रहा है इसमें SMWF में कि फ़िलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल जो भी होगा आप उसके बारे में तो आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी रेनफॉल होगी। पहले क्लाउड देख लेते हैं, इसमें क्लाउड किस तरह की बनी हुई हैं और कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल रही है इस समय। देखिए ये है क्लाउड, यानी बादल कहाँ पर बने हुए हैं उसका देखिए यहाँ पर लेखा जोखा है। तो फिलहाल देखिए साउथ इंडिया में भी एक बढ़िया पैच जो है बना हुआ है। इसमें अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के कोस्ट पे बना हुआ है, अंध्रीय क्षेत्रों में बना हुआ है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बना हुआ है और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैचेस जो हैं वो बने हुए हैं और अच्छे खासे बादल जो हैं यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। एक बढ़िया बारिश का जो आकलन है वो निकल के सामने आ रहा है, काफ़ी ठीक ठाक रेनफॉल जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और ये देखिए यही है डिप्रेशन का जो प्रभाव जो राजस्थान के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है। हालांकि इसके बादल कमजोर हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर ये बादल हैं वहाँ पर मूसलाधार वर्षा चल रही है। कई इलाकों में यहाँ पर ताबड़तोड़ रेनफॉल चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो चलेंगे उत्तर की ओर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के आसपास क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग पैच इस बादलों का बना हुआ है। और पूरा देखिए पूर्वी क्षेत्रों से वैसे भी केवल बादल ही थे हमारे क्षेत्र में और बिहार वगैरह में वर्षा हुई है और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बढ़िया वर्षा हुई है। तो इन क्षेत्रों में देखेंगे तो इन क्षेत्रों में भी बादल जो है वो लगभग नेस्तनाबूत हो चुके हैं, यानी कि हट चुके हैं और सिस्टम आगे बढ़ चुका है। और आज कल रात तक देखेंगे, आज रात तक या कल सुबह तक ये राजस्थान के इन क्षेत्रों में पहुँच जाएगा। तो राजस्थान तो इससे कई इलाकों में फिर से प्रभावित होगा, कई इलाकों में तेज़ बारिश होगी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को राहत मिलेगा बारिश से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी और
कई इलाकों में काफ़ी ताबड़तोड़ रेनफॉल हुई है, 300+ मिलीमीटर बारिश हुई है। आज आगरा रात में का जो है वो दिन में आएगा तो पता चलेगा कितना वर्षा हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिली है। तो इस डिप्रेशन का प्रभाव देश के कई इलाकों में पड़ा है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया इसका प्रभाव देखने को मिला है। सेंट्रल पार्ट्स, वेस्ट पार्ट्स में भी बढ़िया प्रभाव है और आगे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और अच्छी से अच्छी, सही से सही जानकारी